नमस्कार दोस्तों, सुपर मैथ 4 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 22 को देखेंगे। इसमें रीजनिंग के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा गया है। यदि आप एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है कि उस बेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच को संबंध दर्शाता है। तो हमारे पास लड़का, लड़की और छात्र, ये क्या 3 शब्दों को दिया गया है। तो हमें इनमें क्या आपस में संबंध को देखना है, ये कि किस प्रकार से रिलेशन है एक दूसरे से। साथ ही साथ हमें इनका क्या बनाना है, एक वेन डायग्राम भी बनाना है। ठीक, तो देखो दोस्तों, जब भी आपको क्या संबंध वाला कोई भी क्वेश्चन आए वेन आरेख वाला, तो आप किसी भी दो शब्दों को पकड़ लिया करें। जैसे कि हम लड़का और लड़की, इन दो को पकड़ लेते हैं। ठीक, तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, लड़का और लड़की क्या है, ये अगल अगल होते हैं। ठीक, तो ये हम क्या बना लेंगे, इसका डायग्राम अगल अगल। ठीक, तो बना लिया। अब दोस्तों हमारे पास क्या बचा था, छात्र बचा था। ठीक, क्या बचा था, छात्र। तो छात्र का संबंध आपको किससे, लड़का से भी देखना है और किससे, लड़की से भी देखना है। ठीक, तो देखो दोस्तों, जो छात्र है, जैसे हमारे स्कूल में होते हैं, तो दोस्तों लड़का और लड़की दोनों ही छात्र हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि केवल लड़का होता, नहीं, लड़का और लड़की क्या होते हैं, दोनों ही छात्र होते हैं। तो दोस्तों जो छात्र का बनेगा वो बीच में बन जाएगा, यानी कुछ लड़के क्या हो सकते हैं, छात्र हो सकते हैं, और कुछ लड़कियां भी छात्र होती हैं। इस प्रकार से दोस्तों ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों इस प्रकार का जो क्वेश्चन लिया जाता है वो वेन आरेख यानी कि वेन डायग्राम के टॉपिक से लिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों हमारा, वो रहेगा कि निम्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप एक नंबर टेबल को देख सकते हैं। तो नंबर टेबल की जगह पर आपको एक क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा होगा। तो क्वेश्चन मार्क पर हमें क्या है, एक नंबर को फिल करना है यहाँ पर। ठीक, तो देखो दोस्तों, कुछ बच्चों को क्या है, ये टेबल समझ में नहीं आ रही होगी कि आखिरकार हम इस क्वेश्चन को कहाँ से शुरुआत करें। ठीक, तो देखो दोस्तों, सबसे जो आसान तरीका होता है कि आपको सबसे बड़ी बड़ी संख्या को देख लेना होता है। जैसे कि बड़ी संख्या क्या है, इस साइड ये है। ठीक, तो दोस्तों अब आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, इस साइड से इसकी ओर देखनी है। ठीक, यानी 4 से 21 की ओर देखना है। ठीक, तो देखो दोस्तों, यदि हम जो 4 है, ठीक, 4 और 6 है, तो 4 और 6 में हम क्या कर दें कि वो 21 हो जाए। तो आप कहोगे सर यदि हम इसका इंटू कर दें तो 24 हो जाएगा, जो कि हमें चाहिए कितना, 21। ठीक, तो देखो दोस्तों, यदि हम 24 करते हैं, ठीक, तो यदि हम इसमें से 3 माइनस करते हैं तो हमारा 21 हो रहा है। लेकिन दोस्तों जब हम इसमें 49 कर रहे हैं, 7 इंटू करेंगे तो 49 होगा। 49 में से जब हम 3 माइनस करेंगे तो हमारा 46 होगा। यानी दोस्तों ये लॉजिक नहीं लग रहा है। ठीक, यदि हम दोस्तों इसमें से 7 भी यदि माइनस करते हैं तब भी हमारा क्या 52 नहीं होगा। ठीक, तो देखो दोस्तों, अब जो लॉजिक लगेगा तो आप कौन सा लगेगा। ठीक, तो देखो दोस्तों, मैं यदि बात कहूँ कि इन दोनों का आपस में क्या कर दो, आप इंटू कर दो, तो ये कितना हो रहा है, हमारा 24 हो रहा है। ठीक, अब 24 को दोस्तों यदि हम पलट दें, ठीक, तो कितना हो जाएगा, ये 42। और 42 का यदि हम दोस्तों आधा कर दें तो हमारा कितना हो रहा है, 21 हो रहा है, जो कि हमारा 21 आ रहा है। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों यदि हम 49 है, 7 इंटू करेंगे तो कितना होगा, 49 होगा। ठीक, और 49 को दोस्तों यदि हम पलट दें, 9 आगे ले आएँ और 4 हम पीछे ले आएँ, और इसका यदि हम आधा कर दें दोस्तों तो ये 52 होगा। यानी दोस्तों ये लॉजिक अप्लाई हो रहा है। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों यदि हम इन दोनों का इंटू कर दें तो कितना होगा, 26 होगा। 26 को जब हम पलटेंगे दोस्तों तो कितना होगा, 62 होगा। 62 का दोस्तों यदि हम आधा करेंगे तो कितना होगा, 31, जो कि ऑप्शन सी में है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप भी एवं संख्या सारणी यानी मैट्रिक्स एंड नंबर टेबल के टॉपिक से लिए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों के नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों ये एक सीरीज दी हुई है। क्या दी है, सीरीज। ठीक, तो मैंने आपको कई बार कहा है दोस्तों, पहले तो आपको सीरीज़ को पहचानना आना चाहिए कि दरअसल जो सीरीज़ है वो बढ़ रही है या फिर घट रही है, या फिर बढ़ रही है, घट रही है, दोनों हो रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो सीरीज़ है दोस्तों वो बढ़ती क्रम में जा रही है। ठीक, तो देखो दोस्तों, फिर दूसरा जो होता है कि उनके बीच में आपको क्या अंतर देखना पड़ता है। ठीक, क्या देखना है, अंतर। तो अंतर दोस्तों 9 और 18 के बीच का अंतर कितना है, 9 है। ठीक, और 18 और 27 के बीच का अंतर भी कितना है, 9 है। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों इन दोनों के बीच का भी अंतर कितना है, 9 है। ठीक, यानी कि इन दोनों के बीच का भी अंतर 9 है। तो जो अगला होगा दोस्तों वो भी कितने, 9 ही का अंतर होगा। तो दोस्तों 9 आप 45 में जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। ठीक, कितना आएगा, 54, जो कि ऑप्शन बी में है। देखो दोस्तों आप सिंपली देख कर बता सकते हैं, जैसे 9 एकम 9, 9 18, 9 27, 9 36, 9 45, 9 9 54। ठीक, यानी ये दोस्तों 9 का दुनिया लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक, लिखा था। ठीक, तो दोस्तों ये जो टॉपिक लिया जाता है सीरीज परीक्षण यानी कि दोस्तों श्रेणी परीक्षण यानी कि सीरीज टेस्ट के टॉपिक से लिया जाता है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से दी गई आकृति में 5 के विपरीत कौन सा संख्या होगी। तो देखो दोस्तों यहाँ पर एक आकृति देख रहे हैं आप, ये वाली, ठीक। इसमें 6 बॉक्स हैं। दरअसल दोस्तों ये आकृति नहीं है, ये क्या है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा एक टॉपिक डाइस यानी पासे के बारे में। ये दोस्तों एक प्रकार का खुला पासा है। खुले पासे में आपको क्या होती हैं, 6 की 6 सतह दिखती हैं, और बंद पासे में दोस्तों आपको 3 सतह दिखती हैं, ठीक। जैसे कि मैं यहाँ पर बंद पासा बना दूँ यदि, ठीक, 1 2 और 3, तो दोस्तों हमें 3 दिखती हैं और 3 क्या होती हैं, छुपी होती हैं, ठीक। तो दोस्तों बंद पासे में हमेशा 3 सतह दिखती हैं, लेकिन खुले पासे में दोस्तों हमें 6 की 6 सतह दिखती हैं, ठीक। तो हमें क्या बताना है इसमें, 5 के विपरीत। तो देखो दोस्तों इसमें क्या होता है, आपको इस डायग्राम को फॉलो करना है, ठीक। इस रो को पहले आपको ऊपर से नीचे की ओर देखना होता है, ठीक। फिर आपको साइड से साइड की ओर देखना होता है, ठीक। तो हम पहले क्या देखते हैं, ऊपर से नीचे की ओर। तो दोस्तों आपको 4 से स्टार्ट करोगे और एक बॉक्स से छोड़ना है। क्या छोड़ना है, एक बॉक्स से छोड़ोगे तो आपका यानी कि 4 के विपरीत कितना होगा, 1 होगा, ठीक। इसी प्रकार दोस्तों अब क्या बचा हमारा 2 से दोस्तों एक बॉक्स से छोड़ेंगे तो आप 5 से मिला देंगे, ठीक। तो दोस्तों 2 के विपरीत क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक। अब दोस्तों जो बचता है वो उसके विपरीत हो जाता है, यानी 3 के विपरीत कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हमसे पूछा कितना था दोस्तों, 5 के विपरीत। तो 5 के विपरीत 2 है और 2 के विपरीत 5 है। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन लिया जाता है पासा यानी कि डाइस वाले क्वेश्चन से आता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि संडे को 69 लिखा जाता है तो डेट को क्या लिखा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आप सोचते हैं तो ये बहुत सरल है वरना बहुत कठिन है, ठीक। जिन व्यक्तियों ने इस टाइप के क्वेश्चन किए होंगे उनके लिए सरल होगा, लेकिन जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही कठिन होने वाला है, ठीक। तो देखो दोस्तों कठिन नहीं होगा, मैं अच्छे से कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आ जाए। तो SUNDA बाई संडे, संडे को उनने दोस्तों 69 किस प्रकार से लिखा। इस प्रकार से तो लिखा नहीं कि एस की जगह पे उनने 6 कर दिया, यू की जगह पे 9 कर दिया, तो बाकी के ये 4 लेटर कहाँ गए। तो दोस्तों इस प्रकार से तो उनने नहीं लिखा है, तो हमें और ही कुछ सोचना होगा कि संडे को क्या लिखा होगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों जो SUNDA बाई संडे है हमारे पास, ठीक। तो संडे में दोस्तों कितने लेटर हैं, 6 लेटर है हमारे पास। कितने हैं, 6 लेटर, ठीक। 6 लेटर का यदि दोस्तों हम स्क्वायर कर दें, कितना कर दें, स्क्वायर, ठीक। तो स्क्वायर करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक। यदि हम दोस्तों 36 को यदि हम पलट दें तो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, ठीक। और 63 में दोस्तों यदि हम 6 प्लस कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा, ठीक, 69। तो दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, लॉजिक लग गया, ठीक। अब ये लॉजिक तभी माना जाएगा दोस्तों जब आपका इसमें भी अप्लाई होगा। तो दोस्तों DATE डेट में कितने हैं, 4 हैं, ठीक। कितने हैं, 4। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 4। 4 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों 16 हो जाएगा, और 16 को जब हम पलटेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। अब देखो दोस्तों जब हमने क्या थी, इसमें 6 लेटर थे तो हमने 6 लेटर जोड़े, इसमें कितने हैं, 4 हैं, तो हम 4 लेटर जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा 65, जो कि दोस्तों ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को कन्फ्यूज करने के लिए वो कई तरीके अपना सकते हैं, आपको हर तरीका आना चाहिए। कुछ लोग इसमें इस टाइप से भी करते हैं कि जैसे कि ए का 1 हो गया कोडिंग संख्या, डी का कितना हो गया, 4 हो गया, बाई का 25 हो गया, एन का 13-14 हो गया। तो दोस्तों इस टाइप से तो वो क्या 69 से आगे चला जाएगा, ठीक। तो दोस्तों ये वाला लॉजिक नहीं था इसमें, ठीक। जो मैंने बताया है यही लॉजिक लग रहा था, ठीक। मैंने उससे भी कर देखा था, लेकिन दोस्तों ऑप्शन में नहीं आ रहा था, ठीक। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ये जो क्वेश्चन आता है आपका सांकेतिक भाषा से, किससे लिया जाता है, सांकेतिक भाषा, जिसे हम दोस्तों कोडिंग और डिकोडिंग टेस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित शब्दों को अक्षरों का संबंध ज्ञात कीजिए। जैसे कि दोस्तों आभूषण, जो आभूषण है, आभूषण का संबंध किससे, धातु से, तो कागज का संबंध हमें बताना है। तो आभूषण का मतलब होता है दोस्तों हमारे जो होते हैं ना, जैसे कि मंगलसूत्र, कोई किसी प्रकार के जो होते हैं आभूषण पहनने वाले, ठीक। तो आभूषण जो होते हैं दोस्तों वो किससे मिलकर बने होते हैं, धातुओं से। यानी आप देख सकते हैं दोस्तों कोई चांदी की पहनता है, जैसे पायल की बात करें, पायल या फिर गले में कुछ भी चांदी की पहनता है, सोने की पहनता है, हीरे की पहनता है, तो वो क्या है, सभी के सभी धातु हैं, ठीक। इसी प्रकार दोस्तों जो कागज है, तो कागज किससे बनता है, ठीक। जब आभूषण धातु से बन रहे हैं तो कागज किससे बनेगा, ठीक। तो दोस्तों पेन, तो देखो दोस्तों पेन लिखा जाता है लेकिन कागज नहीं बनता है उससे, ठीक, पेन से, तो ये तो होगा नहीं। देखो दोस्तों इसी प्रकार जो कागज है
कागज़ से जोड़ दिए तो दोस्तों वो एक किताब बन सकती है, लेकिन दोस्तों किताब से कागज़ नहीं बनता है। ठीक, इसके बाद दोस्तों डायरी की बात करें तो डायरी में भी यही लॉजिक लगेगा कि डायरी दोस्तों किताब कागज़ों से मिलकर बनी हो सकती है, लेकिन डायरी से कागज़ नहीं बन सकता। तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बाँस। बाँस जो होता है दोस्तों, बाँस का क्या बनता है, कागज़ बनता है, आपने पढ़ा होगा। ठीक, जीके का क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम कागज़ किस देश में बना था, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए चीन में बना था। कहाँ बना था, चीन में। और किससे बनता है, ये बाँस से बनता है। ठीक, और आजकल रद्दी टाइप के जो होते हैं दोस्तों कागज़, वो शायद भूसा से भी बनने लगी हैं। ठीक, किससे बनती हैं, भूसा से भी। ठीक, तो ये याद रखना ये चीज़ें। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन लिया जाता है सादृश्यता परीक्षण यानी एनालॉजी से। ठीक, एनालॉजी के टॉपिक से ये लगभग दोस्तों मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो रेगुलर हर एग्जाम में आते हैं। ठीक, वैसे तो दोस्तों आपके पास कितने क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, लेकिन दोस्तों ये मैंने आपको 12 क्वेश्चन इसलिए बताए हैं क्योंकि दोस्तों ये लगभग इसी टॉपिक से आते हैं। बाकी के दोस्तों और कई प्रकार के टॉपिकों से लिए जाते हैं। ठीक, तो याद रखें। एक घड़ी 15 मिनट में 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो 2 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक, तो देखो दोस्तों एक घड़ी बना लेते हैं पहले। ठीक, ये 12 है, यहाँ पर 3, तो ये बता रहा है कि इनके बीच में जो बनना है वो कितने का बना है, 90 डिग्री का, यानी दोस्तों प्रत्येक में कितने 30-30 डिग्री का बनेगा। कितने का बनेगा, 30-30 डिग्री का। ठीक, अब दोस्तों 30-30 डिग्री का बनना 5 मिनट में, तो दोस्तों 1 मिनट में कितने का बनेगा, 6 का। ठीक, तभी तो दोस्तों 5 का इंटू करेंगे तो 6 पंचे 30 होगा, तो 2 मिनट में कितने का बनेगा दोस्तों, 12 डिग्री का, जो कि ऑप्शन डी में देकर रखा है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि समझ गए। तो दोस्तों ये जो टॉपिक लिया जाता है आपका, तो घड़ी यानी कि क्लॉक बारे टॉपिक से आता है। ठीक, ये लगभग 2024 में ही पूछा गया है SSC CGL में। ठीक, 13 तारीख 2024 का जो पेपर था उसमें पूछा भी जा चुका है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखो दोस्तों यहाँ पर आपको गुड़, पौधा, बीज, शक्कर, रस, ये 5 लेटर दिए गए हैं। इन 5 लेटर में आपको एक कहानी लिखनी है। जैसे कि दोस्तों मैं यदि आप एग्जाम्पल दूँ, आपने कभी लाइब्रेरी देखी होगी क्या दोस्तों, लाइब्रेरी देखी होगी। तो लाइब्रेरी में दोस्तों ए से लेके A to Z तक के लिए क्या क्रम से बुकें रखी होती। इसी प्रकार दोस्तों यदि आप जो भी मेडिकल पे जाते होंगे तो मेडिकल पे भी जो किताबें होती हैं ना, सॉरी दवाइयाँ रखी होती हैं ना दोस्तों मेडिकल की दुकान पर, तो वो भी अल्फ़ाबेट के क्रम पर ही रखी होती हैं। किसके, अल्फ़ाबेट के क्रम पर ही रखी होती है। जिस प्रकार दोस्तों डिक्शनरी भी देखी होगी आपने, जो मीनिंग वाली होती है, वो भी अल्फ़ाबेट के क्रम पर ही व्यवस्थित होती है। तो इसी प्रकार दोस्तों ये भी क्या है, एक 5 लेटर दिए गए हैं, तो हमें इन्हें क्रम से जमाना है। ठीक, यानी छोटे से बढ़ते क्रम की ओर जमाना है। तो देखो दोस्तों पहले तो आपको शब्दों से अच्छे से पता होना चाहिए कि शब्द देखना है कि ये मानव के द्वारा हैं, किसी वस्तु पर हैं, किसी पौधे पर हैं, किसी प्रकृति पर हैं। ठीक, तो गुड़, पौधा, बीज, रस और शक्कर, यानी दोस्तों ये तीनों से मिलकर बनी है। इसमें पौधा भी है, गुड़ यानी शक्कर, ये तो ये कृत्रिम भी है। ठीक, यानी प्रकृति का भी है और नहीं भी है। ठीक, तो देखो इस टाइप का कैसे करेंगे। तो दोस्तों जब बीज दिया है, ठीक, तो हम कोई भी चीज़ बोएंगे दोस्तों तो क्या होगा, बीज, तो तीसरा पहला आ जाएगा। ठीक, जब बीज बोएंगे दोस्तों तो उसके बाद क्या बन जाएगा, वो पौधा बन जाएगा। ठीक, तो पौधा दूसरे नंबर का आ गया। अब दोस्तों पौधा जब बनेगा दोस्तों तो यहाँ पर देखो गुड़ और शक्कर दिया है, तो इसका मतलब ये पौधा जो है दोस्तों वो किसका है, गन्ने का है। किसका है, गन्ने का, क्योंकि गन्ने से तो शक्कर और गुड़ बनती हैं। ठीक, तो देखो दोस्तों जब हम पौधा है तो पौधा को क्या है, क्या होगा यहाँ पर, रस हो जाएगा। ठीक, रस, क्योंकि इसके अलावा उन्हें गन्ना मन्ना तो दिया नहीं कि काटेंगे गन्ना होगा। ठीक, तो उन्हें डायरेक्टली क्या दे दिया, रस दे दिया। अब रस के बाद दोस्तों जब रस बनता है तो फिर क्या होता है, गुड़। ठीक, गुड़ बनता है पहले, कुछ लोग कहते हैं कि शक्कर बनती है, नहीं, पहले गुड़ बनता है, इसके बाद दोस्तों शक्कर बनती है। तो इस टाइप का क्वेश्चन किसी ऑप्शन में है तो बोलोगे जी सर ऑप्शन किस में दिया हुआ है, 2 में दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पर 1 मिनट दोस्तों, ये नहीं है, ये वाला है। ठीक, ये वाला डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन लिया जाता है शब्दों का तार्किक क्रम यानी कि लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड। ठीक, तो इस टॉपिक से लिया जाता है, ये लगभग रेलवे में अधिकतम पूछा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से विषम समूह का चयन करें। तो दोस्तों ये भी रेलवे, NTPC और PRF में और SSC CGL में पूछा जा चुका है। ठीक, तो देखो दोस्तों अब पहले तो आपको विषम आना चाहिए पता कि जो विषम होता है, विषम देखो दोस्तों इसकी जगह पर 3 शब्द हो सकते हैं, विषम, असंगत, ठीक, असंगत
या फिर मिलता जुलता नहीं है। ठीक, तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन से पूछ सकता है। ठीक, तो देखो दोस्तों, असंगत का मतलब ये होता है कि आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से दोस्तों 3 विकल्प जो हैं वो एक से हैं और एक विकल्प क्या है उससे अगल है। ठीक, तो समझ गए ना, यानी कि दोस्तों 4 विकल्पों में से एक जो विकल्प रहेगा वो आपका क्या रहेगा, उन 3 से अगल रहेगा, तो उसी की पहचान हमें इसमें करनी है। ठीक, तो देखो दोस्तों, केला, अनार, अमरूद और बकरी। अब इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है दोस्तों, जो केला है वो भी फल है, अनार है ये भी फल है, अमरूद है ये भी फल है, लेकिन जो बकरी है दोस्तों वो एक क्या है, जीव है। इसलिए दोस्तों अगल ऑप्शन डी हो जाएगा क्या, बकरी। बकरी दरअसल क्या है, अगल है, लेकिन ये तीनों किस में है, फल की डिग्री में है, लेकिन ये क्या है, जीव है ये। ठीक दोस्तों, तो ये क्वेश्चन जो लिया जाता है वो आपका वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन के टॉपिक से आता है। ठीक, तो दोस्तों इसके हम 2-3 और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक, तो ये 3 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका वर्ड में, दूसरा होता है नंबर में और तीसरा होता है लेटर में। ठीक, तो 3 टाइप के आते हैं इसके वर्गीकरण, जो क्लासिफिकेशन होती है ना इसके अंदर। ठीक, तो देखो दोस्तों, इसमें मैंने कहा था असंगत भी आएगा, आपको लिखा यहाँ पर देखो आ गया असंगत। निम्नलिखित में से असंगत विकल्प को चुने। तो पहला है माता, पिता, मित्र और भाई। तो आप बताइए दोस्तों कि इसमें से कौन सा अगल होगा। ठीक, तो देखो आप कुछ बच्चों ने कहा है सर माता होगा, क्योंकि पिता, मित्र और भाई ये क्या है, पुरुष हैं और ये क्या है, महिला हैं, तो उनका कहने का मतलब ठीक है। लेकिन दोस्तों अब मैं कहूँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मित्र हो जाएगा। ठीक, अब जैसे कि माता कहा है दोस्तों आपने कि ये पुरुष हैं तीनों, तो दोस्तों जो मित्र होता है वो जरूरी नहीं है कि पुरुष ही हो, लड़की भी हो सकती है। मित्र तो दोस्तों लड़की और लड़का दोनों हो सकती हैं, है ना। ठीक, तो देखो दोस्तों, लेकिन जो इसमें लॉजिक है वो क्या है, माता, पिता और भाई ये क्या है दोस्तों, परिवार के हिस्से हैं। क्या है दोस्तों, ये परिवार के सदस्य होते हैं, लेकिन जो मित्र होता है दोस्तों वो परिवार का नहीं होता। इसलिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, इसके बाद दोस्तों संख्याओं में आएगा क्या, 2, 6, 12 और 21। तो इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं 2 एक सम संख्या है, 6 भी क्या है, सम संख्या है, 12 वो भी सम संख्या, लेकिन दोस्तों 21 जो है दोस्तों वो विषम संख्या। तो यानी कि दोस्तों ये इन 3 से अगल है। इसी प्रकार दोस्तों लेटर में भी देख सकते हैं ए, बी, सी और एच। तो देखो दोस्तों ए, बी और सी ये क्रम से हैं, लेकिन दोस्तों जो एच है वो क्रम से नहीं है। इसलिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक, तो ये मैं बता चुका हूँ दोस्तों, ये वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन के टॉपिक से आता है, ये लगभग सभी एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखो ये क्या है, सीरीज है। सीरीज में दोस्तों लेटर और संख्या दोनों ही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं दोस्तों, तो हमेशा इसमें कोडिंग संख्या लगती है। जब भी आपको नंबर या फिर लेटर दिए जाएं तो क्या लगेगी, कोडिंग संख्या लगेगी। तो दोस्तों यहाँ पर 1 है, 3 है और 5 है, तो इनके बीच में जो गायब हैं दोस्तों तो 2 हैं और क्या है इसके बीच में 4 हैं। अब देखो दोस्तों उनने क्या है 2 को बी लिख दिया है, क्योंकि बी की कितनी होती है, कोडिंग संख्या 2 होती है, और जो डी है दोस्तों उसकी कितनी होती है, 4 होती है। जैसे कि ए 1 नंबर पर आता है, बी 2 नंबर पर आता है, सी 3 नंबर पर आता है, 4 नंबर पर जैसे कि ए की 1 होती है, बी की 2 होती है और सी की 3 होती है और डी की कितनी होगी, 4 होगी, तो 4 हो जाएगी। तो देखो दोस्तों इसमें ये पूछा है कि 1, 2, 3, 4, 5, तो अगली क्या होगी, 6 होगी। ठीक, लेकिन दोस्तों 6 जो होगी संख्या, ठीक, तो इसमें ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर शायद गलत से दिया हुआ है, मैं बताता हूँ किस लिए कारण हो रहा है कि ये गलत टाइप विकल्प दिए गए हैं। यहाँ पर देखो दोस्तों एक चीज़ देख रहे होंगे आप कि यहाँ पर देखो एक संख्या है, अब जो है दोस्तों है तो इसका राइट आंसर कितना, 6 ही। ठीक, अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन किस टाइप से होता। यहाँ पर क्या है, एक नंबर है, ठीक, तो नंबर है तो यहाँ पर जो नंबर होगा 6 यहाँ पर आना चाहिए था, 6 नहीं आता तो 7 आता। यहाँ पर क्या होता है, एक लेटर होता कि नहीं। तो लेकिन दोस्तों इन ऑप्शन में क्या दिया है, 6 दिया है, तो हम तो 6 ही लगाते हैं, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि दोस्तों ये सी में हम क्या लिखते हैं, 6 ई होता है। ठीक, ई भी हो सकता है इसकी जगह पर। फिलहाल आगे दोस्तों मेरे हिसाब से यहाँ पर ई ही होना चाहिए था, लेकिन जब ऑब्जेक्ट में आपको नहीं दिया है तो आप 6 ही लगा सकते हैं और इसका ई भी लिख सकते थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके पिता की बेटी का भाई की पत्नी की बेटी का भाई आपका कौन लगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके क्या है,
होमवर्क के तौर पर। तो दोस्तों यदि आपको ये सेट अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपने अगले सेट में। तो अगला जो सेट की क्रमांक रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट 23। ठीक, तो 23 सेट में हम दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लाएंगे जो कि एग्जामों में पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जाते हैं। ठीक, तो दोस्तों अब हम अलविदा कहते हैं। तो अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।